हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। आज आपको जैसा कि पहले से भी पता है कि एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए जा रहे हैं। तो आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये नया चैप्टर है और इसको आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, जो बेसिक था और इजी क्वेश्चंस थे। वो अब थोड़ा ब्रॉड करके आपको 10th क्लास में दिया जा रहा है। पहली एक्सरसाइज इसमें है 13.1। तो इसमें डिफरेंट ज्यामेट्रिकल शेप्स होंगे। ज्यामेट्री देखिए आपकी है जो आपके स्टैंडर्ड पर पढ़ते हैं। एक ज्यामेट्री का पोर्शन प्लेन ज्यामेट्री जो 2 डायमेंशनल द्विविमीय तल होता है, और प्लेन ज्यामेट्री में केवल एरिया होता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 3D में जो मेंसुरेशन है, ये मेंसुरेशन कहलाता है और इसको सॉलिड ज्यामेट्री भी कहेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप का शेप और उस शेप के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया। आपको जो शेप्स मिलेंगे एक शेप आपको ये कोन मिलेगा। कोन का शेप है ये शेप आपका कोन है। कोन का स्ट्रक्चर होता है, उसका बेस सर्कुलर होता है और उसके ऊपर जो पोर्शन होता है वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पतला होते होते लास्ट में टॉप पॉइंट पर एक पॉइंट जैसा हो जाता है। इसमें आप देखिए ये सेंटर है इसका, और OB OC ये इक्वल हैं और इन्हें कहते हैं रेडियस ऑफ कोन। पूरा नाम इसका है राइट सर्कुलर कोन। और AO इसकी हाइट है जो स्मॉल h से लिखी जाती है। AB को कहते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये L से लिखी जाती है। अब इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए फार्मूले जो कि लास्ट क्लास से आप पढ़े हैं। वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया, ये घुमावदार जो पोर्शन है इसको कर्व्ड कहेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए आपको देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r l। पाई कांस्टेंट, r रेडियस, l स्लैंट हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जितना भी सरफेस है, इसके पास सरफेस क्या है, एक कर्व्ड है, एक इसका बेस है जो प्लेन है। दोनों एरिया को आप ऐड कर देंगे, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर आप कॉमन लेते हैं, पाई आर यल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है फॉर कोन। और वॉल्यूम वी सिंबल से नोट किया गया। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद करने होंगे। ये कोन के लिए आपके हो गया। और अब दूसरा शेप आपका होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए ये व्हाइट हो गया। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, बेस सर्कुलर और उसके ऊर एकदम वर्टिकल कर्व्ड पोर्शन और अपर सरफेस बेस जैसा होगा। आपने ड्रम देखा है, पाइप, ये सब चीज़ें राइट सर्कुलर सिलेंडर, पूरा नाम इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेस और टॉप इसका सेम है, O एंड O डैश। नाम लिख देते हैं ABCD। अब इस फिगर में बेस इसका सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर है, साइड से इसका पूरा कर्व्ड पोर्शन। अब इसमें मेजरमेंट क्या लेंगे, OA, OB, OC, OD ऑल आर रेडियस एंड एक्सिस इसका O डैश है, ये H है, हाइट। इसमें दो चीजें मेजर की जाएंगी, एक रेडियस एक हाइट। जैसे आपने कोन के लिए देखा उसी तरह से इसके लिए आप देखें। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर EH। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया एंड अदर रिमेनिंग सरफेस एरिया। इट मीन्स एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप बोथ आर सर्कुलर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 सर्किल्स, इनके एरिया होंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एंड पर जो सर्कुलर प्लेन सरफेस, और कर्व्ड सरफेस है इसका 2 पाई आर EH। उसमें दोनों एंड का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्मॉल लिखा है तो यहाँ भी स्मॉल ही लिखें, या तो दोनों जगह कैपिटल। 2 पाई आर आप कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस R। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V सिंबल से नोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर EH। कंपेयर कर लीजिएगा राइट सर्कुलर कोन का
वॉल्यूम 1/3πr² और राइट सर्कुलर सिलेंडर का πr²। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन। और सिलेंडर के लिए, सिलेंडर में आगे चल करके हम देखेंगे कि फुल जैसे राड आपका है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन पाइप वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है लेकिन इनसाइड से ओपन है, ब्लैंक। तो कभी कभी आपको ये निकालना होगा कि मेटल यूज्ड इन पाइप या जिस भी चीज़ से राइट सर्कुलर सिलेंडर फार्म हुआ है और भीतर से वो खोखला है, ओपन पोर्शन है, तो उसका अगर उसको निकालना होगा तो उसको आप, अब ये डबल लेयर आपको शो करना होता, तो यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं इसलिए बता सकते हैं। इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है अगर ये ओपन है, खुला, बीच से खाली है, तो उसका वॉल्यूम निकालना हो वो आगे आपको बताएंगे, अभी पहले बेसिक बता लें। अब देखिए आपका लेते हैं स्फेयर। स्फेयर के लिए यह आपका स्फेयर है। स्फेयर और सर्किल में आप डिफरेंस समझेंगे। सर्किल आपका होता है प्लेन ज्योमेट्री का फिगर है, सर्किल से कवर्ड एरिया हो सकता है, जबकि स्फेयर से कवर्ड वॉल्यूम होता है। स्फेयर में केवल एक ही मेजरमेंट है, इसका सेंटर लीजिए, सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस जो सेंटर से पास हो, इसका डायमीटर होगा और डायमीटर का हाफ रेडियस होगा। इसके लिए भी ये चीज़ें, इसमें देखिए बाहर से कर्व्ड पोर्शन है और उसके एक्सेप्ट दूसरा कोई पोर्शन सरफेस नहीं है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तीनों सेम सेंस में होंगे। रेडियस इसकी आर ली जा रही है तो इसका सरफेस एरिया 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया हो गया ये टोटल कर्व्ड या सरफेस, और वॉल्यूम इसका होगा 4/3πr³ वॉल्यूम। यह भी देखिए हालो हो सकता है, जैसे सिलेंडर के लिए कहा कि हालो होगा। तो इनर और आउटर, इसमें यूज्ड मेटल या जो भी मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। सिमिलरली इन सिलेंडर, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल इन फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर।
ये देखिए क्यूब, क्यूबोइडल शेप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप डस्टर का देखते हैं, उसमें कुल कितने शेप हैं? एक बेस, एक अपर सरफेस, दो लेफ्ट राइट साइड के, एक आपके फ्रंट का और दूसरा उसके अपोजिट। देयर आर 6 सरफेसेस। क्यूबॉइड है तो उसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट लेंगे LBH। और क्यूब है तो सभी एज, सभी साइड इक्वल। अगर ये क्यूबॉइड है तो LBH इसकी मेजरमेंट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। अगर ये क्यूब हो जाता है तो इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी इक्वल होंगी, जिसे A से नोट करेंगे। और अब क्यूब होने पर, ये क्यूब है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी इक्वल हैं, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब, मीन्स क्यूब ऑफ साइड आर एज। सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस एरिया, इसके 6 सरफेसेज होंगे और सभी सरफेस का एरिया इक्वल, तो 6A²। ये वॉल्यूम हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया या क्वेश्चन में यूज किया जाए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप उसका टोटल सरफेस एरिया ही समझेंगे। क्यूब के ही शेप में देखिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब। क्यूबॉइड में आपको लेंथ, ब्रीथ, हाइट डिफरेंट है, जबकि क्यूब में सेम है। क्यूबॉइड में ये LBH, जैसा कि अभी हमने बताया, तो इसके लिए आपको वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और इसका सरफेस एरिया होगा बेस इसका जो है उसमें लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ। किसी एक साइड पर आप लें तो ये ब्रीथ इंटू हाइट, और फिर अपोजिट साइड का अगर लें या फ्रंट का तो लेंथ इंटू हाइट। ये रेक्टेंगुलर सभी सरफेस बन रहे हैं, और ये बेस जितना है L इंटू B, उतना ही इसका अपर रूफ पोर्शन, ये 2 टाइम हुआ। इस तरह साइड से बेस इंटू हाइट, ये भी लेफ्ट राइट हुआ 2 टाइम, और हाइट इंटू लेंथ, ये भी 2 टाइम। तो 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम है LBH। तो इनको आप फार्मूलों को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रख लें कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सभी फार्मूले, स्ट्रक्चर, डायग्राम अगर आपको पता होंगे, आप पहचानते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। अब ये फार्मूले आपको अपनी कॉपी में कहीं से भी नोट कर लें, एक जगह पर नोट कर लेना चाहिए, और जब नोट आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस फार्मूले के एप्लीकेशन से जो आपको आस्किंग होगा उसका पता कर लेंगे। एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए, एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं तो देखते हैं।
देखिए एक्सरसाइज 13.1 आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस में हिंट देंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम टेकन होगा। कुछ क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हैं उनको आप करेंगे, हम आपको हिंट देंगे। फार्मूले का एप्लीकेशन क्या है ये बताएं। देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब आपका क्यूबोइड बन रहा है कैसे? 2 क्यूब ले लिए और उन क्यूब को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन कर देने पर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यूब की लेंथ से क्यूबोइड की लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन ब्रीथ और हाइट सेम रहेगी। ब्रीथ हाइट सेम है तो ये क्यूबोइड हो गया, और क्यूबोइड का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, ईच क्यूब का वॉल्यूम। ये क्यूब है आपके पास, ये छोटा बन गया है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और इसी के साइज का है। हम यहाँ आपको केवल एंड टू एंड ज्वाइन करने की बात करते हैं। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऐड हो जाएगी जब जोड़ेंगे। चलिए अभी भी छोटा हो गया, कोई बात नहीं। लेट एज आर साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। दोनों में से सभी क्यूब के लिए उसकी एज या साइड ए है। अब फार्मूला क्या हमें पता है वॉल्यूम के लिए? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एज आर साइड। इट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, ए साइड ली गई है तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ए हम निकालते हैं, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 मीन्स 4 सेंटीमीटर। या आप 7th एयर्थ क्लास में पढ़े हैं क्यूब रूट निकाल। 4 सेंटीमीटर हो गया आप इस क्यूब का एज आर साइड। अब जो क्यूबोइड है एंड टू एंड ऐड करने पर उसके लिए लेंथ ऑफ क्यूबोइड इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ डबल हो गई, लेकिन ब्रीथ हाइट वही सेम है। B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू अगेन 4 सेंटीमीटर। इनमें कोई चेंजिंग नहीं। अब इसका आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 क्यूब्स। तो LB + BH + HL
ये फार्मूला आपको क्यूबॉइड के लिए हमने आज ही बताया। इज इक्वल टू 2, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ 4 सेंटीमीटर, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, प्लस एच यल आपका 8 है, एच 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये सभी सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट यूज किया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट हो गया। अब 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 4 8 जा 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड कर दीजिए 80 हो जाएगा, 82 या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि ये पहला ही क्वेश्चन था और काफ़ी इजी था, तो आप इसको समझ लिए। इसके आगे भी जो क्वेश्चन है उनको आपको देखकर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भी क्लास शुरू होता है मैं हरदम बताता आया हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाना है उस पर आप होमवर्क करके ज़रूर आइए, समझाने पर आप इजीली समझेंगे। इसलिए आगे होमवर्क करके आएंगे। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और आपको ये भी एडवाइज करेंगे कि हालो सिलेंडर, हालो स्फेयर, इनके लिए इनर रेडियस आउटर रेडियस होगी, जबकि सिलेंडर के लिए हाइट दोनों में सेम होगी। ये डिटेल करके हम बताएंगे, लेकिन आप देख के अगर पहले से आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जो भी आपके कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आप पूछेंगे वो बताया जाएगा। इस तरह से हम बना करके वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। आपको अगर ये पढ़ाना समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो हमेशा की तरह कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन मित्रों को भी इसमें भागीदार बनाइए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। चैनल का ग्रोथ होगा, आपकी समस्या हल होगी, आप कुछ स्टडी कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।